पिछले कुछ अरसे से ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में एक मांग उठ रही है और ये मांग है भारत में एक अलग राज्य बनाने की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मरु प्रदेश की। राजस्थान का एक हिस्सा जिसे मरु प्रदेश की संज्ञा दी जाती है और इसके बारे में वर्तमान समय में मांग उठ रही है। ये वर्तमान समय की बात नहीं है, अगर पीछे चलें तो 2011 से यह मांग चल रही है, लेकिन जो भी सरकार आई उसने इस मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। वर्तमान समय में इसने वापस जोर पकड़ा और उससे भी अगर हम पीछे जाएं तो सन 47 में आज़ादी से लेकर अब तक, यानी आज़ादी के वक्त भी मरु प्रदेश बनाने की मांग हुई थी, बट राजस्थान के एकीकरण में इसी कोई मांग को स्वीकार नहीं किया गया और संपूर्ण राजस्थान को एक भूभाग बना दिया गया। मरु प्रदेश की मांग कौन कर रहा है और यह मांग करने की वजह क्या है, ये सब आपको मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। और जहाँ तक मैं आपकी बात करूँ तो आप भी यह वीडियो देखने के बाद यही मानेंगे कि मरु प्रदेश बनना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आते हैं कि मरु प्रदेश की मांग कौन कर रहा है। दोस्तों, यूँ तो हम कोई एक नाम नहीं ले सकते कि मरु प्रदेश की मांग पर्टिकुलर वो शख्स कर रहा है, क्योंकि पूरा उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है उसका हर नागरिक, हर इंसान ये चाहता है कि यह अलग राज्य बने। लेकिन जो कमान है अभी वर्तमान समय में वह मुख्यतः एडवोकेट जयंत मूंड, मुकेश जाट और युवराज चौधरी के हाथों में है। वो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं कि इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं और भी बहुत से वो मुहिम कोशिश जारी है उनकी लगातार। वो चाहते हैं कि यह नया जो राज्य है यह बने। अब सवाल आता है कि यह जो मरु प्रदेश है यह है क्या। तो दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हैं, जीके के स्टूडेंट हैं, तो आप जानते होंगे कि उत्तर पश्चिम राजस्थान में जो ज़िले आते हैं मुख्यतः डेजर्ट, अरावली के जब उत्तर पश्चिम में अपन देखते हैं तो राजस्थान के जितने ज़िले हैं वो लगभग डेजर्ट हैं। उन्हें ही उसमें 13 ज़िले शामिल हैं, जिनमें राजस्थान के ऊपरी हिस्से से अगर हम चलें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और उसके नीचे बीकानेर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, फिर नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, सिरोही, पाली, ये यूं करके 13 ज़िले हैं टोटल। इन 13 ज़िलों को मैं आपके सामने मैप भी फ्लैश कर रहा हूँ। इन 13 ज़िलों को एक अलग राज्य बनाने की मांग है और यही जो 13 ज़िले अलग राज्य बनेंगे इसे ही मरु प्रदेश का नाम दिया जा रहा है या दिया जाएगा आने वाले वक्त में। क्योंकि बाकी का हिस्सा जो बचा वो राजस्थान रहेगा और ये अलग जो बनेगा यह मरु प्रदेश कहलाएगा। और इसकी जो राजधानी है वह जोधपुर प्रस्तावित है। जोधपुर इसमें राजधानी रखी जा सकती है और मैं भी 90% चांस हैं। अब ये तो हुई बात मरु प्रदेश क्या है। अब जो मुख्य सवाल आते हैं, मरु प्रदेश की मांग क्यों। ये दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इनके जवाब मिलने के बाद आप भी कहेंगे कि मरु प्रदेश बनना चाहिए। दोस्तों, मैंने बताया कि इस आंदोलन की कमान किन्होंने संभाल रखी है। तो जब एडवोकेट जयंत मूंड से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बहुत से फैक्ट बताए और मैंने भी काफ़ी उनसे बातचीत के बाद इस बारे में जो जानकारी इकट्ठी की है, तो उन सब की जो आधार है, उन सब के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि यह जो डिमांड है, यह जो मरु प्रदेश है, यह क्यों बनना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राजस्थान का ये जो हिस्सा जो मरु प्रदेश बनेगा, ये जो 13 ज़िले, ये 13 ज़िले पूरे देश की अर्थव्यवस्था में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चाहे वह खनिज हो, गैस, पेट्रोल हो, डीजल हो या पवन ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, इन सब में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनमें इन 13 ज़िलों का एकाधिकार है और देश की जो आय हो रही है उसमें जो खनिज है उसके द्वारा उसमें राजस्थान अपना 5वां स्थान रखता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि संपूर्ण देश की जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था है उसमें अपना अहम योगदान देना।
मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट रोल निभाने के बाद भी इन 13 ज़िलों में कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, कुछ हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। क्या विकास पर हक सिर्फ जयपुर और कोटा का है? क्या सीकर शिक्षा नगरी नहीं है? अगर है तो फिर कोटा में ही सारा पैसा क्यों खर्च हो रहा है? कोटा को ही क्यों इतना हाईलाइट किया जा रहा है? क्या जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर इनको विकास का हक नहीं है? अगर है तो सारा पैसा जयपुर में क्यों खर्च हो रहा है? जयपुर क्यों ड्रीम सिटी बनाई जा रही है? उन डेजर्ट इलाकों में जो सबसे जयपुर और कोटा, इन्होंने हालांकि देश की अर्थव्यवस्था में इतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं निभाया, उसके बावजूद भी यहाँ दिन रात मेहनत हो रही है। इन्हें हाईटेक सिटी बनाया जा रहा है, जबकि उन डेजर्ट इलाकों में कोई विकास नहीं हो रहा। जितना होना चाहिए उसके आनुपातिक बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये हुई एक बात। अब आते हैं उन इलाकों में शिक्षा की क्या स्थिति है। क्या उन इलाकों को सरकार ने सिर्फ भेड़ बकरी पालन के लिए रजिस्टर कर रखा है कि वो सिर्फ भेड़ बकरी पालन करेंगे, पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ेंगे? अगर बढ़ेंगे तो फिर वहाँ के स्कूलों की हालत इतनी दयनीय क्यों है? टूटी फूटी बिल्डिंगों में क्लास लगती है, स्कूल में जाकर देखें तो 2 कमरे नज़र आते हैं। उस साइड के एरिया के जो गांव हैं उनके स्कूल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहे? क्या सिर्फ जयपुर के गवर्नमेंट स्कूल मायने रखते हैं? क्या सिर्फ कोटा के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो मायने रखते हैं? एक और चीज़ आपको बताऊं, आपको शायद पता नहीं होगा अब तक, ये जो पोस्टर है गुटखा तंबाकू पे जो आता है वो आपने देखा होगा, तंबाकू से कैंसर होता है। लेकिन ये जो दूसरा पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपने आज तक नहीं देखा होगा, क्योंकि ये पोस्टर मैंने खुद ने बनाया है। तो आप देखिए ये पोस्टर बनाने की वजह क्या रही? वजह रही इंदिरा गांधी नहर का पानी। बीकानेर में अपने जो यूँ कहूँ कि भारत का, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल है, वहाँ हर दिन कई मरीज़ कैंसर के आ रहे हैं। क्या वजह है? क्या वो सब गुटखा तंबाकू खा रहे हैं, या ड्रग्स ले रहे हैं, या बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं? नहीं, वजह है वहाँ का पानी। इंदिरा गांधी नहर के जो पानी है उसमें प्योर शुद्ध जहर आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पंजाब और हरियाणा से। लोग मर रहे हैं। क्या इस चीज़ को साइलेंट किलिंग का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए? गवर्नमेंट इस तरफ, ये एक दिन में नहीं हुआ ये सब कि कल शाम को वहाँ जहर आया और लोग मरने लगे और गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक दिन में नहीं हुआ ये सब, काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा है। जब से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ है उसके कुछ ही सालों बाद यह सिस्टम चलने लगा। पंजाब हरियाणा की बड़ी फैक्ट्रियां जहरीले केमिकल जो कैंसर के लिए पूर्णतः जिम्मेदार हैं उनको सतलुज नदी में डाला जा रहा है। सतलुज नदी से ही इंदिरा गांधी नहर आ रही है। नदी नालों का पानी जो जिसमें वो केमिकल डाला जा रहा है वो सारा इंदिरा गांधी नहर में छोड़ा जा रहा है और इंदिरा गांधी वही गिफ्ट, वही उपहार लेकर राजस्थान वालों को दे रही है और राजस्थान वाले वही पानी पी रहे हैं। इतना मजबूर क्यों किया जा रहा है इन लोगों को? एक होता है किसी को फोर्सफुली दबाना, लेकिन वो चीज़ सबको नज़र आती है। एक होता है साइलेंट किलिंग, मीठा जहर। लोग पानी के बिना नहीं रह सकते, ये सब जानते हैं। और चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, ये जो इस साइड के गंगानगर, हनुमानगढ़, जो डेजर्ट वाले, प्योर डेजर्ट वाले ज़िले हैं, बाड़मेर, इनके पास पीने के पानी का कोई ऑप्शन ही नहीं है इंदिरा गांधी नहर के अलावा। वहीं से पानी लाते हैं, वही इस पानी को आप कितना भी फिल्टर कर लें, कोई सा भी फिल्टर अपने घर में लगा लें और उससे फिल्टर कर लें, मैं नहीं मानता कि ये जहर इससे दूर होगा। क्या इससे जो मर रहे हैं वो तो मर रहे हैं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी आएगी, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो ये पानी पी रहे हैं, क्या वो हेल्थली फिट रह पाएंगे? क्या वो मेंटली फिट रह पाएंगे? कहीं कोई तोप गिरा दी जाए तो हम शोर मचा देते हैं कि उस देश ने उस देश पे अटैक कर दिया, वहाँ के लोग मर रहे हैं, लेकिन जो ये लोग मर रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और कोई नहीं ले रहा तो क्यों नहीं ले रहा, और कोई लेने वाला है तो वह क्यों नहीं ले रहा? क्या इतने बड़े मुद्दे पर मैं किसी
ध्यान रखना, इस वीडियो में मैं किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा, किसी सरकार पर क्लेम नहीं कर रहा, किसी भी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कॉमरेड हो, मैं टारगेट नहीं कर रहा। मैं हर उस गवर्नमेंट को कह रहा हूँ जिसका राजस्थान में एक भी विधायक है। अभी कांग्रेस है, उससे पीछे बीजेपी, उससे पीछे कांग्रेस, उससे पीछे बीजेपी। और ये नहीं है कि ये आज ही हुआ है, बीजेपी के वक्त भी यही जहर था, कांग्रेस के वक्त भी यही जहर है। कोई सी भी गवर्नमेंट क्यों इसका संज्ञान नहीं ले रही? क्या सिर्फ वादे हैं? क्या उन लोगों को जीने का कोई हक नहीं जो डेजर्ट में रहते हैं? ये एक अहम मुद्दा है जिसकी तरफ एडवोकेट जयंत मुंड एवं उनकी टीम ने गवर्नमेंट को इतला भी की, और लेकिन उसका कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद अपन आगे बढ़ें तो शेखावाटी प्रदेश, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर और आसपास के जेलों का कुछ भाग शुद्ध फ्लोराइड पी रहा है अपने पानी में। उसके लिए भी कोई मुहिम नहीं चलाई गई, उसका भी कोई शुद्धिकरण नहीं करवाया गया। शिक्षा की व्यवस्था में आपको बता चुका हूँ, पानी की बता चुका हूँ। डेजर्ट में लोग प्यास से मर रहे हैं। यही हालात यहाँ अगर डेजर्ट के गांव में जाएं तो बिजली के हैं। इस क्षेत्र में जो जितना पैसा विकास के लिए आना चाहिए वो नहीं आ रहा। ऐसी ही व्यवस्था यहाँ मेडिकल लाइन की है, स्वास्थ्य की। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर इस मरु प्रदेश की मांग उठी है। देश की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा हिस्सा देने वाले इस प्रदेश का विकास की तरफ कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा, ना राज्य ना केंद्र। क्या केंद्र का फर्ज नहीं बनता कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले इस हिस्से की तरफ ध्यान दिया जाए, या इस हिस्से को धूल वाला समझकर नेगलेक्ट कर रहे हैं? जनाब, यही धूल इस देश को ऊपर उठाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसी धूल के नीचे, इसी मिट्टी के नीचे अरबों रुपए के खजाने दबे हुए हैं। जब उन खजानों को निकालने की बात आती है, पेट्रोल, डीजल, कोयला, गैस या संगमरमर, कोटा स्टोन, कुछ भी हो, जब उनको निकालने की बात आती है तो सबसे आगे गवर्नमेंट अपना हक जताती है, और जब उसी धूल पर विकास कार्य करने की बात आती है तो कदम पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें मैंने आपको बताई, खुद मनन कीजिए कि क्या इन सब के बाद मरु प्रदेश बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। मैं तो कहूँगा हाँ, बनना चाहिए। क्योंकि एक बात और आपको यहाँ बता दूँ कि हर राज्य का एक स्पेशल बजट होता है, वो हर राज्य को दिया जाता है। राजस्थान को भी दिया जा रहा है, तो वह बजट जा कहाँ रहा है? डेजर्ट तक पहुँच ही नहीं पाता, कहाँ आंधियों में, कहाँ धूल में वह गुम हो जाता, पता ही नहीं चलता। अगर यह मरु प्रदेश अलग बना तो इसका भी स्पेशल बजट होगा, और उसमें डेजर्ट के जो ज़िले हैं, जहाँ इसकी बॉर्डर सीकर से शुरू होकर जैसलमेर तक जाती है, ऊपर गंगानगर से शुरू होकर बाड़मेर तक जाती है, यह सारा डेजर्ट वाला इलाका, यह जो स्पेशल बजट होगा वह इसी डेजर्ट का होगा, ना कि उन विकसित जो पहले से विकास हो चुके हैं उन ज़िलों का। तो जब सारा बजट इनका होगा तो विकास भी अच्छा होगा। यहाँ शिक्षा के हालात भी सुधरेंगे, यहाँ पानी की जो सुविधाएं हैं, इंदिरा गांधी नहर है, इन सब का शुद्धिकरण किया जाएगा, इनका उचित प्रबंधन किया जाएगा। इसके अलावा जो बिजली की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, वो सब सुधारी जाएंगी। यही मुद्दे नहीं हैं, मुद्दे और भी हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सारा कवर नहीं कर पाऊँगा। वीडियो काफ़ी लंबा टाइम का हो जाएगा। तो सरकार कोई भी हो, मैं उस पर क्लेम नहीं कर रहा किसी एक सरकार पर कि आप ही ये काम नहीं कर रहे। सरकार कोई भी हो, लेकिन मरु प्रदेश में जो विकास करना चाहिए वह नहीं हो पा रहा। यहाँ की जनता पिछड़ रही है, यहाँ के लोग पिछड़ रहे हैं। जीने का अधिकार मरु प्रदेश के लोगों को भी है, जीने का अधिकार उन रेगिस्तान वासियों को भी है जो दिन की धूप में अपना बदन जलाते हैं। जीने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार इस डेजर्ट के बच्चों को भी है। यहाँ का संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? पानी पीने का अधिकार क्या इस डेजर्ट के इलाकों को नहीं है? या यहाँ के लोग नहीं हैं, इंसान नहीं हैं? वो प्यास से मरे तो क्या उन्हें मर जाने दिया जाए? नहीं।
इन सब सवालों का जवाब है नहीं, और इन सब सवालों का जवाब है, सॉल्यूशन है, हल है मरु प्रदेश। साथ आएं, आवाज़ उठाएं। एक बार फिर वीडियो के अंत में मैं टीम मरु सेना और उसके जो कार्यकर्ता हैं, मुखिया हैं, उसके जो लीडर हैं, एडवोकेट जयंत मून, मुकेश जाट और युवराज चौधरी, इन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। आपने हमसे बात की, हमें इन्फॉर्मेशन दी और आप मरु प्रदेश के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो टीम एडवोकेट जयंत मून की है, जिसे मरु सेना के नाम से संबोधित किया जा रहा है, इसके साथ आएँ, हौसला दीजिए और ट्विटर पर ये जो ट्रेंड चला रहे हैं उस ट्रेंड में खुद भी शामिल होइए, अपने साथियों को भी शामिल कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के लिए आवाज़ उठाएं, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।